नमस्कार, आप देख रहे हैं हम टीवी भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा से महत्वपूर्ण खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुक्रवार को विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नरेश चंद्र सिंह के छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेश चंद्र सिंह भले ही अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनका योगदान प्रदेश के इतिहास में अमिट है। उन्होंने बताया कि नरेश चंद्र सिंह न केवल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, बल्कि आदिवासी अंचल की रियासत के राजा भी रहे। रियासतों के विलय के बाद वे 2 बार विधायक भी चुने गए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शुरू की गई इस परंपरा की भी सराहना की, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्षों के याद किया जाता है। उन्होंने इसे एक सुंदर और प्रेरणादायी परंपरा बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के इतिहास में यह तथ्य विशेष महत्व रखता है कि आदिवासी समाज के व्यक्ति ने भी राज्य का नेतृत्व किया। और अंत में सीएम ने पूर्व मुख्यमंत्री नरेश चंद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय नरेश चंद्र जी मुख्यमंत्री के नाते से, यद्यपि उनकी कार्यकाल की अवधि छोटी रही है, लेकिन आज़ादी के पहले से सारंगढ़ रियासत के शासक और अपने बाद के आज़ादी के बाद रियासत के विलीनीकरण के बाद भी विधायक 2 बार लगातार रहे। मेरी अपनी ओर से उनको विनम्र श्रद्धांजलि भी। और हमारी जो परंपरा माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने, विधानसभा अध्यक्ष जी ने जो डाली है कि यहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री या पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उनकी जयंती मनाना, ऐसे में आदिवासी हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे राज्य के रहे हैं उनको स्मरण करते हुए हमारे लिए भी एक गर्व की बात है कि आदिवासी अंचल के व्यक्ति भी लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पद पे अपने दायित्व का निर्वहन कर चुके हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है। मैं आज के इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास समनानी, विधानसभा के पीएस सहित सारे अधिकारियों को भी इस अवसर पर इस आयोजन के साथ साथ सबकी स्मृतियों को स्मरण कराने के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और राज्य के विकास के लिए किए गए प्रत्येक वर्ग के इस प्रकार के इतिहास को, अतीत को याद रखना, ये हमारे लिए एक सुखद स्मृति भी है और मुझे लगता है दस्तावेजीकरण में भी इसका बड़ा महत्व रहेगा। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हर वर्ग के लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस सिलसिले में ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से आज़ादी के बाद हमारा सभी प्रकार का सब वर्गों को साथ लेके चलने का ये अनूठा और लेकिन बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मेरी अपनी ओर से बधाई। लखनऊ से बड़ी खबर। मड़ियाल इलाके एसडीएम के घर हुई हाई प्रोफाइल चोरी का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 3 सतीर चोरों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 30 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी बरामद हुई। और गढ़ीवाल थाना क्षेत्र में हुई इस चोरी ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह काफ़ी समय से शहर में सक्रिय था और कई घरों को अपना निशाना बना चुका था। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से शहर में सक्रिय था और कई घरों में चोरी की घटनाओं का अंजाम दे चुका था। और पुलिस इनके नेटवर्क और बाकी साथियों की तलाश में भी जुटी है। पुलिस का दावा है कि इन गिरफ्तारियों से मड़ियाल इलाके में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर बड़ा अंकुश लगेगा। किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कितने मुकदमों में वांछित थे, पूरा विवरण बताइए। ये थाना मड़ियाऊ में 21/11/2025 को
सुबह मुखबिर के माध्यम से बंद घरों में चोरी करने वालों का एक गिरोह जो I-20 के में बैठे हुए हैं, अगर उनको समय रहते पकड़ा जाता है तो उनसे जानकारी करने पे बहुत कुछ पता चल सकता है। तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पर जाके चेकिंग की तो इनकी गाड़ी को रोका गया, तो उसमें 3 लोग मिले, जीशान, अरशद और एक और रियाज। तो इनसे पूछताछ की गई, तो पूछताछ के बाद इनके गाड़ी की तलाशी ली गई तो इनके पास से लगभग 30 लाख के सोने और चांदी के जेवरात मिले और मड़ियाऊ थाना क्षेत्र में लगभग 7 मुकदमे, अलीगंज और जानकीपुरम के एक मुकदमे, कुल 9 मुकदमे जो इन्होंने इधर लगभग 1-1.5 महीने में चोरी की थी, वो उन जो चोरी किए थे वो सामान बरामद हुए। साथ ही साथ इनमें जो जीशान है उसके का भी क्रिमिनल हिस्ट्री है और अरशद जिसके खिलाफ लगभग 22 मुकदमे हैं, और एक और जो जीशान है रियाज उसके खिलाफ भी 1 मुकदमा है। और ये साफ टारगेट इनके लिए रहता था कि जहाँ पर ये बंद कमरा रहता था वहाँ पर ये रेकी करते थे और चोरी कर लेते थे। इसमें 2 इमरान और अद्दू 2 वांछित थे, उसको शीघ्र ही पुलिस द्वारा तलाशी जांच की जा रही है और तलाश भी की जा रही है और जैसे ही पकड़े जाएंगे उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लगभग इसमें 5 लोग इस बंद कमरे की जो भी चोरी करते थे उसमें इनका पूरा गिरोह है और इनमें कुछ के खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है और फिर इनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है, तो इनको फिर से गैंगस्टर की कार्रवाई भविष्य में कराकर इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ कराई जाएगी। इन लोगों से पूर्व कितनी में जो है बरामदगी चोरी हुई हुई है? थी जिसमें एसडीएम के यहाँ भी चोरी की गई थी और अलीगंज क्षेत्र में डीजीपी पूर्व डीजीपी के यहाँ भी चोरी की गई थी। क्या उसमें भी इन लोग का हाथ है? उसमें तो अभी जानकारी नहीं मिली क्योंकि वो उस घटना का खुलासा हो चुका है। उसमें भी कुछ लोग जेल जा चुके हैं, उसमें कुछ वांछित हैं और बाकी इमरान अद्दू जब मिलेंगे तो उनसे पूछताछ होगी तब पता चल पाएगा कि उसमें और कौन कौन लोग शामिल थे। कितना सामान सर इनके पास से बरामद हुआ है? लगभग 30 लाख का सोने और चांदी का और साथ ही साथ I-20 गाड़ी बरामद हुई है। ठीक। दुबई एयर शो 2025 से एक बेहद दुखद खबर। इंडियन एयरफोर्स के तेजस एयरक्राफ्ट के क्रैश में भारत के बहादुर पायलट विंग कमांडर नमन सियाल की मौत हो गई। कांगड़ा जिले की नखरोटा बंगुआ तहसील के पायलकर गांव में शुक्रवार को गम की लहर दौड़ गई जब यह खबर उनके परिवार और गांव वालों तक पहुंची। 34 वर्षीय विंग कमांडर नमन सियाल अपनी शानदार उड़ान क्षमता और एडवेंचरस फ्लाइंग स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। वे दुबई एयर शो में डेमोन्स्ट्रेशन फ्लाइट कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। नखरोटा बंगुआ के रहने वाले विंग कमांडर सियाल अपने पीछे पत्नी जो दुखद इंडियन एयरफोर्स में अधिकारी है और 6 साल की बेटी और माता पिता को छोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों का उनके पैट्रिक घर में तांता लग गया और इंडियन एयरफोर्स ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि दुबई एयर शो 2025 में एक तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई और गंभीर चोटों के चलते पायलट विंग कमांडर नमन सियाल की मौत हो गई। IAF ने कहा कि यह हादसे की वजह जानने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई है और स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेजस जेट बड़ी भीड़ के सामने एरियल शो प्रस्तुत कर रहा था तभी अचानक नीचे गिर गया और खालिज टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि फाइटर जेट टेक ऑफ के कुछ ही क्षण बाद जमीन से टकरा गया और सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और वीडियो में क्रैश साइट से उठता घना काला धुआं साफ दिखाई दे रहा है। हमें तो मेरे को तो 5:15 बजे करीब फ़ोन आया उन्हीं का, खुद का, इनके फादर का। मेरे बड़े क्लोज हैं वो।
ये सारे हमारी बड़ी ये है। और मेरी हम उम्र के एज लगभग हमारे बराबर है, तो हम बड़े स्वार्थपूर्ण अपने इसमें रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन आया कि मैं ऐसे ऐसे हो गया, और मैं उसी समय गाड़ी पकड़ी, टैक्सी की, और मैंने यहाँ आ गया। उन्होंने कहा कि वहाँ देखना, आपने चल के मैनेज करो, क्योंकि यहाँ घर में तो अकेले थे। तो पूरे गांव में इस वक्त गमगीन है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सारे लोग बहुत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एज कुछ नहीं थी, उसने आगे प्रमोशन से जानी थी, बड़ा कुछ सोचता है आदमी कुछ लंबे। उसकी अभी 34 साल की एज में वो स्क्वाड्रन लीडर था। तो आगे भी बड़ी आशाएं थी, और सबका बड़ा विनम्र आदमी था, बड़ा हल्का आदमी। उसको पहचान नहीं सकते आप कि वो इतने बड़े इसमें है। हर से मिलना, हर से जाना, बहुत अच्छा था। पूरा गांव दुखी है। सारा गाँव दुखी है, बहुत दुखी है। मुझे जी ये भाई का टेलीफोन आया कोई 3 बजे कि ऐसे ऐसे हुआ, तो आपको पता लगा? मैंने बोला नहीं, मुझे पता नहीं लगा। बोला नहीं, क्रैश हुआ। मैंने बोला सर्टन है वो एक्सपायर हुआ या कुछ भी हुआ? बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्रैश हुआ। फिर हमारे ऊपर, मैं सिद्धवाड़ी में रहता हूँ, वहाँ पर हमारे ऊपर किराएदार हैं, वो कतर में जॉब करते हैं, इंजीनियर हैं वो। उनसे मैंने पूछा कि यार बताओ एकदम आप, उनके पास ये इंटरनेट वगैरह सिस्टम है बिल्कुल लेटेस्ट। तो उन्होंने पता किया एकदम, उन्होंने बोला क्रैश हुआ और बुरी तरह और एक्सपायर हो गया लड़का। मैंने बोला पक्का कन्फर्म है? बोला कन्फर्म है। फिर कोई 15 मिनट के बाद फिर वो मोबाइल लेकर आए, और मुझे मोबाइल पर ही उन्होंने दिखा दिया वो क्रैश और वो धुआं वगैरह जो उठा हुआ, और उससे कन्फर्म हो गया। फिर मैंने ब्रदर को बताया कि मैंने, आपने देखा? बोला नहीं। मैंने बोला मैंने देखा ऊपर, उनको पता है कि ऊपर किराएदार वो रहते हैं, बाहर नौकरी करते हैं वहाँ पर ही। तो मैंने बोला कन्फर्म्ड है और लड़का एक्सपायर हो गया हमारा? बोला नहीं नहीं नहीं। मैंने बोला नहीं, एक्सपायर हो गया लड़का, मैंने अपनी आंखों से देखा। आपके भाई का बेटा था? मेरे भाई का बेटा। और हम लगभग वैसे ही अलग हैं, लेकिन हम बड़े क्लोज हैं दोनों अपने। तो इनके परिवार में कौन कौन अब पीछे छूट गया है? इनके परिवार में माँ, मेरे ब्रदर, बस 2 ही हैं। बहन जो है वो, बहन शादी की है वो हमीरपुर। दामाद है, उनके 2 बच्चे हैं। अब इतनी छोटी। ये पायलट जो थे ये खुद भी शादीशुदा थे? इनकी शादी 2014 में हुई थी। हाँ जी। और इनकी वाइफ भी साथ ही काम करती थी? वाइफ, हाँ, दोनों ये पठानकोट में थे। वहाँ इनके आपस में वो, इनकी भी, इसकी भी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी, उसकी भी लड़की जबलपुर से है। फिर दोनों ने वहाँ पर आपस में फिर शादी मैनेज्ड हुई। शादी यहाँ कांगड़ा में गई, उत्सव होटल में कछियारी। और एक बेटी भी है? उनकी एक बेटी है, फर्स्ट क्लास में पढ़ती है वहाँ पर। तो वाइफ जो है वो IIM कलकत्ता ट्रेनिंग पर गई है। और बेटी जो है वो, लड़का चला गया वहाँ एयर शो के लिए। तो भाई यहाँ पर आया हुआ था 1 महीने के लिए। माँ, नमंस की माँ वहाँ पर ही थी बेटी के साथ। फिर भाई वो अकेली रह गई, तो मैंने उसको बोला कि जा, वो अकेली है और चले जाओ आप। नहीं, उसने 22 तारीख जाना था कल। तो इनके माता पिता इस वक्त चेन्नई में हैं? चेन्नई में है दोनों। सैलूर एयरबेस में है, वहाँ पर एकोमोडेशन है उनको मिली हुई, तो वहाँ पर ही हैं दोनों। तो अब क्या जानकारी आपको मिली है कि क्या उनका पार्थिव शरीर जो है वो उसको यहाँ लाया जाए? उसके बाद तो सर ये अब डिफेंस की, एयरफोर्स की अपनी फॉर्मेलिटीज वगैरह हैं, तो हमें उसके कुछ पता नहीं है।
वहाँ पर मुझे कम्युनिकेट किया ब्रदर ने नहीं, वहाँ पर जो उनका स्टाफ है कि आप बोलिए कौन कौन आना चाहता है यहाँ पर, हम मैनेज करेंगे एयर वगैरह टिकट वगैरह के लिए, आप बताओ हमें, हम तैयार हैं। फिर मैंने 2 नाम दिए, तो उनके वो वेयर अबाउट्स उन्होंने मांगे, डेट ऑफ बर्थ और क्या आधार, वो भेज दिए और 10-15 मिनट में 2 टिकट आ गए यहाँ गग्गल टू चेन्नई और सैलूर के। तो कल वो जा रहे हैं, 11:15 बजे फ्लाइट है उनकी। तो मतलब संस्कार वगैरह यहाँ होगा या? हाँ, वो तो यहीं करेंगे, जो कुछ भी है हम यहीं करेंगे। देख रहे हैं आप, हमारी 19 तो अपनी फैमिलीज हैं, बाकी ये सारे बड़ा अच्छा वातावरण है हमारा, मिक्स्ड कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पर। तो साहब हम तो सिद्धवाड़ी से अभी आए, कोई घंटा हुआ, ये सारे देखो गांव वाले आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो हम तो यहीं जो कुछ भी है। बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां बिजली विभाग की चेकिंग टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया और आरोप है कि तड़के सूबे की टीम घरों की छतों और दीवारों से कूदकर चेकिंग करने पहुंची, जिससे गांव में महिलाओं और बच्चियों को परेशानी हुई और डर का माहौल बन गया। घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र का बंदवा गांव की है। सुबह करीब 5 बजे पहुंचे विद्युत विभाग और विजिलेंस की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया और ग्रामीणों का कहना है कि बिना सूचना और बिना समय का ध्यान रखे चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच मौके पर पहुंचे बाकियू टिकैंट के जिला अध्यक्ष चौधरी अरब सिंह ने किसानों और ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना शुरू कर दिया। आरोप है कि गुस्साए ग्रामीणों ने विजिलेंस टीम को भी धरना स्थल पर बैठाकर बंधक बना लिया और ग्रामीणों की मांग है कि गांव की पुरानी बिजली लाइनें बदली जाए और चेकिंग सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले की जाए। और किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे ना हुई तो वे खुर्जा जेवर मार्ग जाम करेंगे। फिलहाल गांव में धरना प्रदर्शन जारी है। बकायदा कोई ना दे तो लाइन बदल जाएंगे। मत है लेवे हम बता रहे तो लेवे मत ही का बकायदा क्या चीज जब तो लाइन चाहिए सही कह रहे हैं जब तो मत ही ये छोटी मार देना भरो जाओ ज्यादा लाइन बदल जाएंगी और एक जगह बैठ। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी तो अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से, जो ना माने झंडे से वो मानेगा डंडे से। मार टिके। ये भादवा गांव में धरने पर बैठे हैं किसान लोग हैं, ग्रामीण हैं, क्या है पूरा मामला? ये विजिलेंस की टीम ने सुबह 5 बजे छापेमारी करी है भादवा में, हबीपुर में, नौरंगा में, तिनैया में, जहां महिलाएं बच्चियां सुबह नहा रही थी, लेट रहे थे, ये ऊपर से छत से कूद गए, गेटों से कूद गए। भय का माहौल इन्होंने घर में पैदा कर दिया। महिलाएं बैठी हैं, बता रही हैं कि बहुत स्थिति खराब हुई है। इन्हें छापेमारी करनी है, करें, जब सूरज निकले जब करें और छुपे जब तक करें, कोई दिक्कत नहीं है। और भादवा गांव की तो इतनी बुरी स्थिति है, यही बस जहां हम बैठे हैं यहाँ से 100 मीटर पीछे जाओ, जहां 2 लोग एक्सपायर बिजली से हो गए थे, आज तक लाइन जो है शिफ्ट नहीं हुई। ये बिजली विभाग और जो विजिलेंस का है तानाशाही रवैया है, अवैध वसूली करने का इनका काम है। पहले छापेमारी करते हैं, उसके बाद अपना नंबर मुहैया करा दें कि आप आ जाओ, मिल लो, और उनसे अवैध उगाही की जाती है। इसके विरोध में भारतीय किसान यहाँ बैठी है, सड़क पे धरने पे, पूरे गांव के क्षेत्र के लोग बैठे हैं, आप दिखाओ इन्हें सब है। ये लड़ाई अब आर पार की है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा,
चाहे क्षमता वृद्धि हो, चाहे जो आज़ादी के टाइम की लाइन है, आप दिखाओ ऊपर ये जो लाइन है ये है, जब तक इनका हो नहीं जाएगा, इनका क्षमता वृद्धि नहीं हो जाएगी, तार नहीं बदले जाएंगे, जब तक हम छापेमारी करने नहीं देंगे किसी भी गांव में। आपको करना तो उद्योगपति इतने सारी चोरी कर रहे हैं, ये किसान ही चोरी कर रहा है। तो ये स्थिति है, सब लोग यहाँ आए हैं, अभी कभी निर्णय लेगी। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से उठ के जेवर रोड जो है इस पे भी धरना दे सकते हैं। क्या बिजली विभाग के जो लोग हैं वो फरार हो गए या पकड़ रखे, क्या है? जेई और बिजली विभाग के लोग पंचायत में बिठा रखे हैं सम्मानजनक, और अभी अधिकारी आ रहे हैं, उनसे वार्ता होगी। और जिनके घर घर में घुसे हैं, जहां अव्यवस्था इन्होंने की है, ये जो महिलाएं डर गई हैं, बच्ची डर गई हैं, उनसे इनको माफी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई समाधान होगा। आपका? मेरा नाम दयावती। ये कौन सा गांव है ये? वो गांव भादवा। क्या क्यों धरने पर बैठे हैं? अरे धंधे पे बैठे भैया, विजिलेंस वाले आ गए 5 बजे। 5 बजे जिन्हों मतलब चोरी का सब हाल बना दिया, हम डर गए। हमारी बच्ची नहा रही और हम सो रहे थे, बहू बेटी सो रही हमारी। हमने कही क्यों आए भाई, तो जी नहीं माने, कूद गए, छत से कूद गए, दरवाजा गेट पीटा इनने, जब भी नहीं माने जी हम डर गए। मतलब हमारे हमने धंधे पर बैठे। धंधे पर अम्मा इंदिरा देवी। कौन सा गाँव है? भादवा। क्या मामला हुआ है, आप लोग धरने पर बैठे हैं? भैया हम सवेरे 5 बजे सो रहे थे और हमारी बहन बेटी भी सो रही थी, जो स्कूल बच्चे जा रहे थे वे नहा रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहे हम BTV भारत।